पर घर पर उनके ससुर जी की ही चलती थी। शादी के बाद देखो राकेश बेटा, साफ साफ बोल रहा हूँ, शादी हो गई है इसका ये मतलब मत समझना कि सारा दिन घूमते रहोगे बीवी के साथ। सुबह देर से फैक्ट्री और आए दिन छुट्टी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कम से कम 1 महीने तो बेचारे को बीवी के साथ घूमने फिरने दे। तुम चुप रहो। ये जो आए दिन तुम ड्राइवर लेकर शॉपिंग में जाती हो, बेटियों के ससुराल में घुसी रहती हो, उनको महंगे महंगे तोहफे देती हो, ये सब कमाई से आता नहीं। बोलो तो घर बैठ जाते हैं, फिर फूंकना चूल्हा। अरे नहीं, बहुत चूल्हा फूंक लिए हैं जी, अब नहीं, अब तो जो जिंदगी जी रहे हैं उसी की आदत हो गई है। तो मुंह बंद रखना, समझी? जब हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो शांत रहो। तो क्या कह रहे थे राकेश? अब कल रात तुम ससुराल चले गए और यहाँ हम बुढ़े बुढ़िया बिना कुछ खाए सो गए। चिंता थी तुमको? पर रात का खाना तो बना था, रामू भी था, लगा देता खाना, फिर क्यों खाना नहीं खाया आपने? ससुर जी को बेटे की बात बुरी लगती है। वो पास खड़ी बहू को देखते हैं और चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद, आज तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे, समझे? तैयार हो जाओ। अरे पर पापा, कल का सारा काम हम कर चुके हैं। आज मोनिका को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, आप चलिए, हम आते हैं। बहू को डॉक्टर के पास कालू ड्राइवर ले जाएगा। पर पापा, देख, जितना बोल रहे हैं करो। तैयार होकर जल्दी आओ, इंतजार कर रहे हैं हम। बेटा बेचारा क्या करता, पिता के कहने पर तैयार होकर कार में बैठ जाता है। कार के अंदर, ड्राइवर, वो पहाड़ी वाला राम मंदिर है ना, वहाँ ले चलो कार। अरे नहीं पापा, आगे से गलती नहीं करेंगे, पहाड़ी से ना फेंको हमें प्लीज पापा। अरे चुप लपड़गंजू, फेंकने नहीं समझाने ले जा रहे हैं। वो क्या है ना, पहाड़ी में तुम्हारे दिमाग का नेटवर्क ठीक से पकड़ेगा। पिता बेटे को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर जाते हैं। फिर वहाँ पर, देखो बेटा, मैं जब इस शहर में आया था तो मात्र 2 जोड़ी कपड़े लेकर, लेकिन फिर मैंने ना तुम्हारी माँ की खुशी देखी ना उसका मायका। बस मन लगाकर काम पर लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं पापा, थोड़ा खुलकर समझाइए ना। देखो बेटा, हम लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है, उनका घर ठीक से चले ये भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना? तो फिर तुम क्यों बहू के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? पिताजी बोलते ही जा रहे थे और बेटा उनकी बात समझ रहा था। कई घंटों की बातचीत के बाद, आप सही बोल रहे हैं पिताजी, ये औरतें हमें तभी तक पूछेंगी जब तक हम इन लोगों को सुख सुविधा दे रहे हैं। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ, मैं ना मोनिका के घर जाऊंगा, ना ही उसकी कोई भी बात सुनूंगा। पिताजी मन ही मन खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन, सुनो राकेश, वो कल जरा मीना के घर जाना है, ले चलोगे ना? देखो मोनिका, इस घर में सारा दिन कोई ना कोई आता रहता है। अगर तुम चली गई तो उन लोगों के चाय नाश्ते